हाँ मिस्टर अतुल राय साहब, आज आप मौजूद हैं मारीना संदेश के साथ। क्या आप अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय में देने का कष्ट करें, चूँकि यहाँ की जो जनता है, ये इस समय यहाँ की जनता की जो डिमांड है, यहाँ की जनता चाहती है कि प्रत्याशी जो भी रहे इनके बीच का रहे। और इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे प्रत्याशी के बारे में, चूँकि जनता जानती है कि आप गाजीपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और सपा और बसपा का आपको भरपूर समर्थन मिल रहा है, और सपा और बसपा के साथ काफ़ी सक्रिय नेता भी आपके साथ मौजूद हैं जिनका जनाधार भी काफ़ी अच्छा है। और इन सब बातों को मिला करके आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपना ओपिनियन बताएं। जी शुक्रिया। सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी मैं प्रभारी हूँ, और प्रत्याशी की जब लिस्ट आएगी तो उसमें यह बातें स्पष्ट होगी कि कौन प्रत्याशी होगा। दूसरा, अपने संदर्भ में आपके ज़रिए बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अतुल राय है और मैं मूलतः गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद विधानसभा के बीरपुर ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा बनारस में केंद्रीय विद्यालय DLW से हुई है। उसके बाद मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री से BSc की पढ़ाई हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से 2004 में पास आउट किया है। और जो आपने कहा है बाहरी की बात और भीतरी की बात कि जनता में, तो ये जनता नहीं है, या कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। अगर जनता से इसका सरोकार होता तो आज मऊ में चारों जो विधायक हैं वो दूसरे गैर जनपद के हैं, जो सांसद हैं वो गैर जनपद के हैं। तो यहाँ की जनता इस बात में नहीं है, लेकिन यह कुछ स्वार्थी लोग हैं जो इस बात को अपने फ़ायदे के लिए केवल रह के हवा देते रहते हैं। चूँकि आपके हिसाब से जो यहाँ के विधायक मौजूद हैं और इससे पहले भी जितने सांसद हुए हैं, ये सभी लोग अंतर जनपदीय थे, या कह लीजिए कि ये बाहरी थे सीधे सीधे यहाँ की भाषा में, जिसको काफ़ी दिन से जनता झेल रही, जिन्होंने अभी तक किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं कराया। ये मऊ का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि मऊ को आज कहाँ से कहाँ होना चाहिए। जो काम हमारे सांसद और विधायक का होता है उस तरह का काम हमारे पूर्व चेयरमैन जनाब अरशद जमाल साहब ने कराया। तो ये तो हमारा सौभाग्य कि अरशद जमाल साहब यहाँ मऊ में हैं कि जिन्होंने काफ़ी कुछ किया है। और बाकी जैसे कि जनता जो जानना चाहती है कि आपको वोट देने का मुख्य कारण क्या होना चाहिए, आप सीधी सी बात ये बताएं। जी, आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हुए बिल्कुल, जहाँ भी हम भी भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह चाहे वो ब्रेकिंग स्टोन बिछे हों या बाकी जो हों, हर जगह सिलापट जो देखने को मिल रहा है उसमें अधिकांश अरशद जमाल साहब का ही देखने को हमें मिल रहा है। और जहाँ तक मेरी बात है तो वक्त बताएगा। अभी तो चीज़ों को समझा जा रहा है कि मऊ जनपद की मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं, कि जिससे ये जब कल्पनाथ राय के समय में एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे नज़र आता था मऊ, और आज कहीं चर्चा नहीं हो रही है इसकी, या विकास के मायने में पिछड़ा हुआ है। जहाँ से कल्पनाथ राय जी ने छोड़ा था वहीं उसी के बाद से एक शुरुआत करने की कोशिश की जाएगी और लोगों के बीच में पहुँचने की कोशिश की जाएगी। कुछ तो आपका उद्देश्य होगा, चुनावी मैनिफेस्टो तो कुछ तो आपका होगा जो कि आप मेरे भाई, मैंने आपसे स्पष्ट किया कि मैं प्रभारी हूं। अभी जिस दिन प्रत्याशी बनूंगा उस दिन आप पूछिएगा, पूरा तरीके से पॉइंट वाइज बिंदुवार आपको बता दूंगा। अब जनाब अरशद जमाल साहब से हम मिस्टर अतुल राय साहब के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि अरशद जमाल साहब को अतुल राय जी के अंदर ऐसा क्या लगा कि जिसके लिए ये इनको प्रत्याशी के रूप में देखना, अभी तो फिलहाल प्रभारी, लेकिन प्रत्याशी के रूप में देख के इनको चुनाव जिताना चाहते हैं। अरशद जमाल साहब, आप अपना ओपिनियन। नहीं, मैं तो बहुत बेचैन हूँ इस बात के लिए, ईमानदारी समझ लीजिए आप कि जल्दी से जल्दी आपके नाम की घोषणा हो जाए प्रत्याशी के लिए। क्योंकि हम लोग देखिए काम करने वाले लोग हैं, और जब से राजनीति में आए हैं तो कुछ न कुछ करना चाहा है। तो ये गुण जो है ये हम लोगों को दिखता है प्रत्याशी के अंदर। जब दिखता है कि कौन आदमी में क्या करने की क्षमता है, तो जो कुछ मैं देखना चाहता हूँ वो सारी की सारी क्वालिटी आप में मौजूद है कि आप बहुत एक तो तेज़ तर्रार नेता हैं, बहुत शिक्षित पढ़े लिखे हैं, और आपका बाहर और अंदर हर जगह जाना आना हुआ, तमाम लोगों से ताल्लुकात है। मैं तो अभी कल एक लखनऊ में मेरे एक साथी है, वहाँ बात करने लगा, तो वहाँ में मीडिया के लोगों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जो मेरा भी ख़ास एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है कि सारे लोगों से ताल्लुकात रखें। जहाँ तक बाहरी और मकामी की बात है तो ये सवाल हमसे तो पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बाहरी क्यों कहेंगे, आप तो बगल ही से ना। गाज़ीपुर का ज़िला तो बिल्कुल सटा हुआ है, तो लोकसभा के इतने बड़े चुनाव में कोई ये मतलब इस बात का नहीं रहता है। भाई मोदी जी गुजरात से आकर कई सूबा क्रॉस करके अगर बनारस में आके चुनाव लड़ सकते हैं
तो हमारे बगल के ज़िले से, सटे हुए ज़िले से कोई आगे अगर किसी अपने पड़ोस के ज़िले में चुनाव लड़ता है तो ये कोई इशू नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये इशू नहीं है। जो मुखालफिन हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, या जिन लोगों को उन लोगों ने बहका दिया, चूँकि बहकाने में तो बहुत माहिर लोग हैं, तो वो लोग इस तरह की बात उठाते हैं। ये एजेंडा नहीं है। और हमारे लिए तो मैं समझता हूँ बड़ी खुशनसीबी की बात होगी कि माननीय अतुल राय जी अगर प्रत्याशी जल्दी से जल्दी घोषित हो जाए। हम लोग तो बहुत बेचैन हैं ताकि फील्ड में उतर के हम लोग काम करना शुरू करें। और एक ज़माने के बाद, कम से कम स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद तो जितने भी सांसद आए, हालांकि उसमें हमारी पार्टी के भी एक सांसद आए थे, मगर सबने बर्बादा किया है, आबाद तो नहीं किया है। अब अतुल राय जी आएंगे और मुझे पूरी आशा है कि आप ही प्रत्याशी बनेंगे और आप चुनाव लाखों वोटों से जीतेंगे और यहाँ का विकास करेंगे। और मैं इनसे ज़रूर अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि आप एमपी बन जाते हैं तो यहाँ भी एक छोटी सी कुटिया, छोटा सा मकान बना लीजिएगा, ताकि फिर ये बात लोगों को न रह जाए कि आपको ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़े। मऊ में भी आप आते जाते यहाँ रहेंगे, फैमिली आपकी रहेगी। जाहिर सी बात है कि यहीं से जब राजनीति में आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ के बाशिंदा होने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, थोड़ा सा सवाल ये है कि अगर आपके हिसाब से गाजीपुर बगल का ज़िला है तो इससे पहले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के ही गांव से और ज़िले से बिलोंग करते हैं अतुल राय साहब भी, उनका आपने काफ़ी विरोध किया था बाहरी भगाओ। देखिए मुख्तार अंसारी किस हिसाब से, मुख्तार अंसारी विधायक हुए ना? नहीं, विधायक तो हुए, लेकिन थोड़ा तो अगर मऊ के लोग उन्हें वोट ना देते तो विधायक कैसे होते? एक चीज ये जानना चाहते हैं, चूंकि ये आप ही की उठाई हुई आवाज है, बाहरी भगाओ स्वदेशी अपनाओ। नहीं, देखिए ये कहना आपका गलत है। जहाँ ये बात आएगी अतुल राय साहब की, वहाँ मुख्तार अंसारी को जोड़ा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप एक चीज देखिए, जब हम लोग अलग अलग दलों में हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करूँगा, लेकिन ये बात लोकल पैमाने पे आती है। जैसे अगर मान लीजिए रबई नगर पालिका का चुनाव हो तो ये बात उठ सकती है, अभी कहीं किसी वार्ड का चुनाव हो तो ये बात उठ सकती है, अभी विधानसभा का चुनाव हो तो उसमें भी ये बात उठ सकती है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में ये बातें कोई मानी नहीं रखती हैं कि कौन आदमी कहाँ का। कैंडिडेट के अंदर गुण होना चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। और जहाँ तक विधायक जी की आप बात कर रहे हैं तो विधायक जी आखिर चुनाव तो जीतते हैं ना, 5 बार से जीत रहे हैं, 5 बार से वो एमएलए हैं और वो भी हमारे साथ हैं। तो यहाँ है क्या चीज़, विधायक जी और जब हम लोग सब साथ हैं तो यहाँ बचा क्या है? अब यहाँ तो दुरुस्त, आप लोगों के हिसाब से प्रत्याशी तो काफ़ी बढ़िया। ये एजेंडा नहीं है। मैंने आपको एक नज़ीर दे दी कि अगर मोदी जी आके गुजरात से यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं बनारस में, तो फिर बगल के ज़िले से आगे लड़ना है तो उस पर आपत्ति, ये सवाल ही बेकार है, इस पर कोई चर्चा करना उचित नहीं है।